हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। हमने लास्ट चैप्टर यानी चैप्टर 16 में देखा कि कलयुग और कोप विकोप का किस तरह से कल्कि भगवान अंत कर देते, उनको कैसे मार देते, ये देखा। तो अब हम जानेंगे चैप्टर नंबर 17 में कि बल्लाड नगर में भगवान कल्कि किससे मिलेंगे और वहाँ पे उनका किस तरह से स्वागत हुआ होगा, कौन कौन से लोग उन्हें वहाँ पे मिलेंगे, ये सब हम पढ़ेंगे अभी चैप्टर 17 में। तो बल्लाट नगर के राजा शशिध्वज रहेंगे। शशिध्वज को जब यह पता चलेगा कि विष्णु जी ने कल्कि भगवान के रूप में विष्णु जी पृथ्वी लोक पे अवतरित हुए हैं धर्म संस्थापना के लिए, तो भगवान विष्णु स्वयं उनके साथ युद्ध करने के लिए ले आ रहे हैं। तो वो प्रसन्न मन से अपनी सब सैनिकों के साथ उनसे युद्ध करने के लिए निकल पड़ेंगे। वो युद्ध करना नहीं चाहेंगे, बट युद्ध करना एक क्षत्रिय का धर्म रहेगा, ये उनको पता रहेगा। इसलिए क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए वो खुद भगवान से युद्ध करने के लिए निकल पड़ेंगे। तो राजा की विष्णु भक्त पत्नी सुशांता उन्हें कल्कि भगवान से युद्ध करने के लिए कहेगी कि युद्ध में सब कुछ भूलकर युद्ध करना ही युद्ध का परम धर्म है। इस तरह से विष्णु भक्त सुशांता अपने पति शशिध्वज को बताएगी। उसके बाद शशिध्वज अपनी सेना सहित भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण करते हुए उनके रूप का स्मरण करके युद्ध करने के लिए कल्कि भगवान से युद्ध करने के लिए चल पड़ेंगे। उसके बाद राजा मरु के साथ शशिध्वज के पुत्र सूर्यकेतु, जिसका नाम रहेगा, और देवापी के साथ उनके छोटे पुत्र बृहद केतु युद्ध करेंगे। फिर विशाख युग राजा शशिध्वज के साथ युद्ध करेगा। अनेक प्रकार के शस्त्रों को एक दूसरे पर फेंकने के बाद, तलवार भाला धनुष से मारने के बाद वो सब में इस तरह से युद्ध चलेगा, एक दूसरे को मारेंगे वो। फिर युद्ध क्षेत्र में राजा शशिध्वज समस्त संसार के स्वामी कमल नयन भगवान नारायण विष्णु भगवान, जो सूर्य सदृश तेजस्वी कमल नेत्र कल्कि भगवान को अपने सामने देखेंगे। तब उसके बाद परमात्मा स्वरूप कल्कि भगवान को अपने सामने देखने के बाद राजा शशिध्वज बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे, मानो उनका जन्म धन्य हो गया। इस तरह से वो खुद को बहुत ही वहाँ पे खुद को बहुत ही लकी मानेगा या खुद को बहुत ही श्रेष्ठ मानेगा वहाँ पे। उसके बाद शशिध्वज कल्कि भगवान से बोलेंगे कि मेरे पूज्य, मेरे स्तुत्य होने पर भी आपके साथ युद्ध करने में मैं विष्णु लोक को युद्ध करने के लिए आया हूँ, क्योंकि आपके विष्णु लोक को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। इस तरह से शशिध्वज कल्कि भगवान के पास अपनी मन की इच्छा बोलेंगे। यह सुनकर क्रोध रहित होने पर भी क्रोधी के समान सर्वव्यापक भगवान कल्कि शशिध्वज पर प्रहार करेंगे। उसके बाद दिव्य अस्त्र शस्त्रों से उन दोनों में अत्यंत भयंकर युद्ध होगा। उसके बाद राजा शशिध्वज वज्र सदृश मुट्ठियों के प्रहार से भगवान कल्कि को जमीन पर लेटा देंगे और वो मूर्छित हो जाएंगे भगवान कल्कि। ये देखकर धर्म और सत्य ये दोनों राजा शशिध्वज को मारने के लिए आगे आएंगे। तब भगवान को कंधे पर उठाकर शशिध्वज को मारने के बाद, उससे लड़ाई करने के बाद भगवान को कल्कि को कंधे पर उठाकर प्रसन्न मन से रथ पर रख देंगे। उसके बाद शशिध्वज भी जैसे लेटा रहेगा, भगवान सतयुग और धर्म ने उसे लेटाया रहेगा मार के, तो उठ के भगवान कल्कि को वो दोनों जो रहेंगे और राजा शशिध्वज तीनों मिलके रथ पर लेटा देंगे। उसके बाद राजा शशिध्वज अपने राज्य में भगवान कल्कि को लेके आएंगे। अपनी पत्नी सुशांता को विष्णु भक्ति में लीन देखकर पाके राजा बताएंगे कि वस्तुतः तुम्हारी भक्ति को देखने के लिए ही भगवान कल्कि ने मूर्छित होने का बहाना किया है और तुम्हारी भक्ति देखने के लिए हमारे राज्य में आए हैं। इस तरह से राजा शशिध्वज अपनी पत्नी सुशांता को बताएंगे और धर्म और
सतयुग मेरे दोनों बगलों में है। इस तरह से शशिध्वज अपनी पत्नी को बताएंगे। तुम कल्कि भगवान का दर्शन करो और उनकी पूजा करो, स्वागत करो। इस तरह से भगवान कल्कि का स्वागत करने के लिए शशिध्वज अपनी पत्नी को बोलेंगे। फिर पति के वचनों से अत्यधिक हर्षित होकर सुशांता अपने सखियों और पूरी जनता के साथ हरि गुण का बखान करेगी, स्तुति करेगी और झूम कर भजन करते हुए, भगवान विष्णु का भजन करते हुए नाचने लगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने चैप्टर 17 में कल्कि भगवान और शशिध्वज का युद्ध और उसके बाद सुशांता की विष्णु भक्ति के बारे में देखा। अध्याय और या 18 चैप्टर में हम देखेंगे आगे भगवान कल्कि किस तरह से राजा शशिध्वज और सुशांता पे प्रसन्न होता है, ये हम देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।